You are welcome in CM English Mentor. Today I am going to tell you adverbs of time before. Use of before. ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका अर्थ होता है पहले। एगो मीन्स भी होता है पहले। एगो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एगो को बिफोर में बदल देते हैं, अर्थात ये पास्ट मतलब पास्ट टेंस में मतलब बीते हुए समय में प्रयोग होने वाला ये एडवर्ब है। इसके बारे में बताऊं कि कैसे इसका यूज होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट, बिफोर का प्रयोग पहले, अतीत में ऑलरेडी पहले से ही के अर्थ में, देखा पहले अतीत में पहले से ही के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये कहे सामान्यतया, क्योंकि और भी होता है, पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है रूप में। सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। नहीं होता है। देखा, अर्थ जानेंगे पहले या पहले अतीत में पहले से ही के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव prepared 224 YouTube videos before। देखा, आई हैव प्रिपेयर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव प्रिपेयर्ड 224 YouTube वीडियोज बिफोर, मतलब पहले से ही। आई हैव प्रिपेयर्ड 222 यूट्यूब वीडियो बिफोर, मतलब पहले से ही मैंने 224 यूट्यूब वीडियोज प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, यह है कि आई हैव प्रिपेयर्ड। तो ये हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये सब्जेक्ट। देख ही रहे हैं, आई हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है। और अतीत में है, पास्ट में पहले। इसका मतलब कि इसके पहले जो भी है मैंने 224 वीडियो बना चुका हूँ अब तक, और आगे अब मैंने जो बनाने जा रहा हूँ। तो कहने के मतलब अब तक मैंने पहले ही, इसके अंदर पहले ही बना चुका हूँ, मतलब पास्ट में बीता हुआ समय है। आवेगों के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, वर्तमान से पहले देखा जाता है। वर्तमान, जैसे मैं कहा कि ट्रेन 10 मिनट पहले गई, तो इसका मतलब कि जो वर्तमान समय जो बोल रहा उसके पहले गई। ठीक है, उसमें एगो में बताएंगे। तो आई इसमें है कि आई हैव प्रिपेयर्ड टू, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी हैव नेवर सीन सच, we have never seen this disaster
देखा, वी हैव नेवर सीन दिस डिसेस्टर बिफोर। हमने कभी भी इस डिसेस्टर मीन्स डिजेस्टर मतलब होता है आपदा, अरे जो कोरोना वायरस की आपदा है, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो वी हैव नेवर सीन, हैव का प्रयोग सीन थर्ड फॉर्म में है, नेवर का तो जानते ही, नेवर का बता चुका हूँ। तो वी हैव नेवर कभी नहीं देखा है डिसेस्टर बिफोर मतलब पहले, अतीत में पहले, अतीत में, इसका अर्थ अतीत में पहले, अतीत में या कहे अतीत में हम लोगों ने इस प्रकार के डिसेस्टर ऐसा विपदा नहीं देखा है। देखा, तो ये हो गया कि बिफोर का प्रयोग पहले अतीत में या पहले से ही अर्थ बता ही दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने कराया कि आई हैव प्रिपेयर, वी हैव नेवर सीन, देख रहे हैं, और बिफोर का अंत में लास्ट में, क्योंकि यह एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक, ये हो गया। मतलब इस प्रकार का हम जो है अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिफोर का प्रयोग ए टाइम इन पास्ट के अर्थ में, ए टाइम इन पास्ट के अर्थ में, मतलब ए टाइम बीते हुए समय में, एक सब टाइम का प्रयोग ए टाइम इन पास्ट के अर्थ में बताएंगे। अर्थ में पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। मैं पहला एग्जांपल, पहला रूल क्या बताया था? सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। बिफोर का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, किंतु बिफोर का प्रयोग ए टाइम इन पास्ट के अर्थ में, मतलब एक टाइम बीते हुए समय में, एक समय बता रहा एग्जाम्पल, पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई सा या आई मेट आई सा माई यंगर ब्रदर आई सा माई यंगर ब्रदर। कहाँ? लास्ट संडे आई सा माई यंगर ब्रदर लास्ट संडे इन वाराणसी एंड 3 days before in इलाहाबाद। अब समझा रहा हूं। आई सा माई यंगर ब्रदर लास्ट संडे इन वाराणसी, पिछले संडे को मैंने अपने छोटे भाई को वाराणसी में देखा था, आया था, ठीक है। एंड 3 days बिफोर इन इलाहाबाद, और उससे 3 दिन पहले इलाहाबाद में, लास्ट संडे से 3 दिन पहले। देख रहे हैं क्या है? मैंने बीते, मैं शुरू में बताया था कि बिफोर जो है पास्ट टेंस के ही लिए आता है, मतलब बीते समय के लिए प्रयोग किया जाता है। कि आई सा माई यंगर ब्रदर लास्ट संडे, मतलब पिछले संडे को मैंने अपने छोटे भाई को देखा था। कहाँ? इन वाराणसी में। एंड 3 days बिफोर, और 3 दिन पहले इलाहाबाद में, मतलब मैं बनारस में भी देखा था, इलाहाबाद में भी देखा था। मतलब सा जो है ये बनारस में भी देखा, मतलब लास्ट संडे को, ठीक। और उससे 3 days बिफोर, 3 days और बिफोर, देखा। तो बिफोर का प्रयोग ए टाइम इन द पास्ट के अर्थ में, मतलब पास्ट तो हो, यहाँ लास्ट तो हमारा पास्ट टेंस हो ही गया, और उसमें एक टाइम है 3 दिन पहले। ए टाइम इन पास्ट, देख रहे हैं, ए टाइम इन द पास्ट के अर्थ में, ये नहीं कहा कि ए टाइम इन द पास्ट के अर्थ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आई सा माई यंगर ब्रदर लास्ट संडे इन वाराणसी एंड 3 days बिफोर इन इलाहाबाद। बिफोर का प्रयोग हो गया हमारा एडवर्ब में। तो इस टाइम ये क्या है? ये एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ऑफ टाइम है। उसके बाद बिफोर का प्रयोग होता है, एगो का भी प्रयोग होगा, इस तरह होता है, ठीक है।
इसमें यहाँ बताया पहला एग्जाम्पल कोरोना महारानी पर लिख लिया जाए। वी नेवर बिफोर हर्ड सच ए डेंजरस DANGEROUS वायरस। ठीक, वी नेवर बिफोर हर्ड सच ए डेंजरस वायरस। यही बीता हुआ समय है कि वी नेवर, हम कभी नहीं, बिफोर हर्ड, पहले सुने थे, सच ए डेंजरस वायरस, ऐसा खतरनाक वायरस के बारे में। भाई लगभग 6 महीना करीब होने जा रहा है। वही कहा कि ये इन टाइम इन पास्ट, मैंने पास्ट समय में, मतलब जो बीत चुका है अब तक, उस या अब तक जितना भी हमारा समय गुजरा है, हम सभी का जो अब शेष जो 6 महीना से पहले जो गुजर चुका है उसकी पहले बात की जा रही है। 6 महीना से लगभग तो है ही क्या ये डेंजरस वायरस जो खतरनाक कोरोना वायरस है। तो कहने का मतलब कि वी नेवर बिफोर हर्ड, इसके पहले 6 महीना के पहले कभी नहीं सुने थे। ये कहा ए टाइम इन पास्ट, 6 महीना के पहले जो इस समय चल रहा है, लगभग 6 महीना हो चुका है, तो उसके पहले कभी नहीं सुने थे, नेवर हर्ड सच ए डेंजरस वायरस। तो इसमें दोनों एग्जाम्पल में मैंने बताया, पहले में तो बताइए, स्पष्ट कर दिया कि लास्ट संडे पास्ट है, और उस पास्ट टाइम में भी, इन पास्ट, उस पास्ट टाइम में भी एक टाइम होता है 3 डेज है। तो उसके पहले क्या, उसके बाद क्या लगा है, बिफोर का प्रयोग हुआ है। तो क्या है कि बिफोर का प्रयोग ए टाइम इन पास्ट के अर्थ में, मतलब यहाँ बिफोर का अर्थ क्या है कि एक 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले, कब, उस पास्ट में भी, मतलब लास्ट संडे से 3 दिन पहले। ठीक, आगे रूल नंबर 3, बिफोर का प्रयोग पास्ट टेंस में किसी समय से पहले के अर्थ में, किसी समय से पहले के अर्थ में किया जाता है। बिफोर का प्रयोग पास्ट टेंस में, समय में किसी समय से पहले के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं कहा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड gone there, he told me that he had gone there 5 years ago, before। एगो भी इस तरह होता है, लेकिन he told me that he had gone there 5 years before, ये पास्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है, और डायरेक्ट स्पीच में रहता है तो 5 days एगो होता है, उसी एगो को बिफोर बदला गया है। ठीक है, अरे इसमें यही होगा, मान लीजिए कि नरेशन बताया है, यही ना कहते ही सेड टू मी आई हैव कम हियर 5 years एगो। मतलब आज से वह 5 बजे कह रहा है कि से टू मी आई हैव कम हियर 5 years एगो, कि मैं यहाँ 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले आ चुका है। क्या है, आज से 5 वर्ष पहले आ चुका हूँ, है ना, आई हैव कम हियर, आज से पहले 5 वर्ष पहले आ चुका हूँ। यहाँ देखिए इसी का, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर, कम को गान में, हियर को देयर में, ये भी जानते हैं। नरेशन वाले चैप्टर में देखिएगा, लगभग 16 जो है, 16 जो है नरेशन में वीडियोज है। ठीक है, तो 5 years बिफोर, एगो को बिफोर बदला गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले
किसी समय से पहले, ही हैड गॉन देयर, वह जा चुका था, भूतकाल में जा चुका था, आज नहीं, 5 ईयर्स बिफोर, उस समय से 5 वर्ष पहले। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है कि आई हैव कम हियर 5 वर्ष पहले, आज से वो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आज वर्तमान की बात है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ क्या है, ही हैड गॉन देयर 5 ईयर्स बिफोर, वह वहाँ जा चुका था 5 वर्ष पहले, जब गया था उससे 5 वर्ष पहले। तो किसी समय से पहले, पास्ट में, देखिए ध्यान से कि बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले के अर्थ में किया जाता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर 5 ईयर्स बिफोर। देख रहे हैं सिस्टर, वह वहाँ जा चुका था, उसने मुझसे बतलाया कि वह जो है, या मैं अपने के लिए आई लगाया, वह वहाँ 5 वर्ष पहले जा चुका था। इसमें आई हैव कम हियर 5 ईयर्स एगो, मैं यहाँ 5 वर्ष पहले आ चुका हूँ, मैं आज से पहले 5 वर्ष की बात कर रहा है। और उसमें जब जा चुका था उसके 5 वर्ष पहले, मैंने पास्ट में भी पास्ट है, बिफोर क्या है, पास्ट में भी पास्ट है। और एगो बताएंगे कि यह प्रेजेंट से पास्ट में है, प्रेजेंट से पास्ट में, और इसमें ये पास्ट से पास्ट में है। हो गया कि बिफोर का प्रयोग पास्ट में। अब इसमें कुछ बात बता दें कि बात क्या है, इसमें खास बात देख रहे हैं आप कि ये हम ये देख रहे हैं, यहाँ तो मैं बता दिया एगो के बारे में, इसी का जो है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट है। यहाँ ये देख रहे हैं आप कि 5 ईयर्स और उसके बाद से बिफोर लगा है, मतलब ये कहें कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस बिफोर का प्रयोग होता है, बिफोर का प्रयोग होता है। यही है, यही तीसरे रूल में है, इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। कब, जब किसी समय से पहले का अर्थ में होगा, तो किसी समय से पहले, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। इसका तीसरा रूल यही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड दैट, शी सेड दैट शी लिव्ड देयर, शी लिव्ड देयर 10 months, 10 months बिफोर। देखा, ये 10 मंथ क्या है, ये 5 ईयर्स क्या है, ये 5 ईयर्स 10th मंथ, ये क्या है, यही क्या है, यही टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, समय बताने वाला शब्द है, समय टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को बताने वाला शब्द यही है। 10 महीने और उसके बाद बिफोर का प्रयोग हो रहा है। याद रहे कि मैं नोट में लिख दिया कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस बिफोर का प्रयोग होता है। यही हमारा तीसरा रूल है, किसी समय से पहले के रूप में। ठीक है, आगे रूल नंबर 4, बिफोर का प्रयोग अहेड ऑफ के अर्थ में भी होता है। अहेड, अब तो मैं प्रीपोजिशन एडवर्ब के बारे में बता दिया, और मैं बता दूं कि बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में, कंजक्शन के रूप में बहुत होता है। अरे ये होता है कि अस्पताल, डॉक्टर का अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसा उस प्रकार का भी है। जैसे जब मैं घर पहुंचा, या मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा हो चुकी थी, इस प्रकार का होता है। तो इसको पहले बता दें, पहले मैं शुरू करता हूं अब प्रीपोजिशन सा, कि बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है, तो उस सेंस में इसका अर्थ क्या है। बिफोर का प्रयोग अहेड ऑफ, मेरे पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है, के रूप में होता है। क्या होता है, हेड ऑफ के अर्थ में प्रीपोजिशन से पहले होता है। जैसे पहले, जैसे मैं कहूँ कि मार्च कम्स बिफोर
अप्रैल, इसका मतलब ahead of, अप्रैल नाउन है जानते ही हैं, इन द मंथ्स लिख दे, महीनों में, इन द मंथ्स, इसलिए कि महीने की बात है, ठीक है। मार्च कम्स बिफोर अप्रैल इन द मंथ्स, देखा। मंडे कम्स, या पहला ले, संडे कम्स बिफोर मंडे इन द डेज, इन द डेज या इन द वीक, चलिए डेज कोई बात नहीं, दिनों में संडे जो है मंडे से पहले आता है, तब मंडे नाउन है और नाउन के पहले बिफोर प्रीपोजिशन है। आप जानते हैं, भाई सब बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, प्रीपोजिशन के रूप में है। मैंने ए जानते हैं कि संडे कम्स बिफोर मंडे, मंडे से पहले संडे आता है, तो ये मैं बताया कि बिफोर का प्रयोग हेड आपके अर्थ में प्रीपोजिशन से पहले आता है, ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और मैं बता दूँ प्रीपोजिशन के रूप में बिफोर का प्रयोग पांचवा, क्योंकि बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में बता रहा है, का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में, या ये कहें पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आता है, या पहले होता है। बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आता है। जैसे कहें शी रीच्ड हर होम बिफोर 9 o'clock, देखा, शी रीच्ड हर होम बिफोर 9 o'clock। 9 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, बिफोर लगा इससे पहले, तब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? नाउन होता है। अब ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, हो गया प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल देते हैं, वी मस्ट स्टडी इंग्लिश ग्रामर बिफोर 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, बिफोर लग गया। वी मस्ट स्टडी इंग्लिश ग्रामर बिफोर 31 दिसंबर 2020। देखा कि हमें भाई यहाँ हम प्रीपोजिशन के रूप में ले रहे हैं, सब प्रीपोजिशन है। क्या है? ये प्रीपोजिशन है, क्या कि पॉइंट ऑफ टाइम है। खैर मैं तो एडवर्ब बता रहा हूँ, लेकिन बिफोर की बात आए तो भी बता दिया प्रीपोजिशन के रूप में कैसे होता है। और बता दें इसका मुख्य कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। तब बिफोर का प्रयोग पहले से पूर्व, बिफोर का प्रयोग उस समय से पहले या उस समय से पूर्व, उस समय से पूर्व के अर्थ में
कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के भी रूप में होता है। इसका प्रयोग आप पढ़ चुके हैं टेंसेज में। बिफोर का प्रयोग उस समय से पूर्व के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। देखा, बिफोर का प्रयोग उस समय से पूर्व के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एवं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कब? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है, जब दो सेंटेंसेज को जोड़ते हैं, को जोड़ा जाता है। भाई जोड़ा जाएगा तब ना कंजंक्शन होगा। आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा एवं पास्ट में होगा। जैसे मैं कहूँ द पेशेंट हैड डाइड, हैड डाइड, had died before the doctor came, doctor came, या before the doctor came hospital। चलिए, ये डॉक्टर reached the hospital, reached, चलिए ठीक, केम ही रहने दीजिए, ठीक। बिफोर के बाद ये देख रहे हैं कि केम है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट परफेक्ट पाया जाता है तो बताया जाता है कि संयुक्त वाक्य, मिक्स्ड सेंटेंसेज में जब दो वाक्य, जो उसमें दो उपवाक्य होते हैं, एक से पहले काम और दूसरे से बाद में काम, तो जो पहले काम है पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ मैं बिफोर बता रहा हूँ, जो कि बिफोर कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन है, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं। टेंस नहीं, टेंस तो है ही कि ये पास्ट परफेक्ट है और वो पास्ट इंडेफिनिट है। इधर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये बताना है। तो क्या इसमें हो गया। इसी तरह और है, द ट्रेन had left before I reached the station, I reached the station। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, देख ही रहे हैं, सेकंड फॉर्म है। और मैं एग्जांपल दे एक और, द क्रॉप विल डाई, क्रॉप विल डाई, फसल सूखेगी, मरेगी। कब? बिफोर इट रेन्स, इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स। देखा, बिफोर जो है लगा है, इट रेन्स क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना। द क्रॉप विल डाई बिफोर इट रेन्स, यही ना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रकार आप लोग जानते हैं। जो छठा रूल मैंने बताया कंजंक्शन के रूप में, इसके लिए आप लोग टेंसेज में बताया हूँ, इसके जानते हैं। तो कहने का मतलब किया, बिफोर जो है पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होता है। कब? जब वह उस समय से पूर्व। इसका अर्थ होगा द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, ट्रेन जा चुकी थी। द क्रॉप विल डाई बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पूर्व फसल सूख चुकेगी।
मतलब मर चुकेगी। द क्रॉप विल डाई बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पूर्व, देख रहे हैं, फसल मर चुकेगी, सूख चुकेगी, समाप्त हो चुकेगी। ठीक है, इस प्रकार मैंने बताया कि एक बात बता दूं कि बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में और भी है, जैसे प्रेजेंस के रूप में है, उपस्थिति के रूप में। ठीक है, प्रेजेंस के रूप में मैं कहा जाए द थीफ वाज ब्राट बिफोर द पुलिस, मतलब बिफोर द पुलिस का मतलब क्या होगा, पुलिस की उपस्थिति में चोर लाया गया। वहाँ मतलब नहीं बिफोर में, सामने नहीं। बिफोर का अर्थ होता है इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने के भी अर्थ में होता है। तो आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ प्रीपोजिशन में कि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग वस्तु के लिए होता है और बिफोर का प्रयोग हम लोग के लिए, जानवर के लिए, व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि यू या ही स्टूड बिफोर में, इसी के बारे में थोड़ा बता दें। रूल नंबर 7 में बिफोर का प्रयोग सामने इन फ्रंट ऑफ और उपस्थिति और विचाराधीन, 3 बात। बिफोर का प्रयोग सामने, उपस्थिति एवं विचाराधीन, अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। जैसे 3 एग्जाम्पल देंगे। ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा हुआ, हो गया। ही स्टूड बिफोर मी, हिंदी में कह सकते हैं वह मेरे सामने, वह मेरे सामने खड़ा हुआ, खड़ा हुआ। ठीक है, मी प्रीपोजिशन है, बताया गया कि नाउन प्रोनाउन पहले आता है। प्रीपोजिशन, अरे प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन से पहले हमारा ये क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब। देख रहे हैं यहाँ, एक हो गया। दूसरा, द रास्कल या थीफ वाज ब्राट, वाज ब्राट बिफोर द पुलिस। इसका अर्थ, अरे कोर्ट में लाया गया बदमाश या थीप, चोर जो भी है। द रास्कल वाज ब्राट, लाया गया, बिफोर द, पुलिस की उपस्थिति में, कोर्ट में पहुंचाया गया किसी पुलिस की उपस्थिति में। यहाँ बिफोर का अर्थ क्या है, उपस्थिति है। पुलिस की उपस्थिति में उस बदमाश को लाया गया। अब यहाँ चूँकि रेफरेंस देना नहीं है, एग्जाम्पल्स देना है, विचाराधीन के बारे में बात करें। द केस इज बिफोर द कोर्ट, इसलिए मैं बता दिया कि ये छूट रहा था, बहुत काम का चीज़ है। कहा जाता है द केस इज बिफोर द कोर्ट, तो कहा कि कोर्ट, केस जो है कोर्ट के सामने है, आमने सामने है, नहीं। इसका मतलब अंडर कंसिडरेशन, 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 विचाराधीन। द केस इज बिफोर द कोर्ट, केस आपका अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन है। इसका बिफोर का मतलब हुआ है सब प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन, यह भी प्रीपोजिशन, लेकिन अर्थ विशेष है। यहाँ इसी बिफोर का अर्थ कोर्ट के सामने क्या है, अंडर कंसिडरेशन है, पुलिस के लिए उपस्थिति का अर्थ में है, और मेरे मी के पहले किसका अर्थ में है, सामने का अर्थ में है। ये तीनों बता दिया। इस प्रकार मैंने 3 या 4 उसमें नियम में मैंने एडवर्ब के बारे में बताया, बिफोर का प्रयोग 3 रूल में, और उसके बाद
ये जो है रूल नंबर 4, 5, 6, 7 में मैंने एक रूल में तो कल कंजक्शन के बारे में बताया, कंजक्शन ग्रुप में कैसे होता है, इसका आके आप टेंसेज में जानते हैं, ठीक है। और ये 2-3 रूल में मैंने प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया। सबसे बड़ा चीज़ कि बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन ग्रुप में सामने उपस्थिति विचाराधीन के रूप में